देखिएगा आखिरी क्लास में लिखवाया तो पॉइंट रिवीज हो जाएगा। शायद मैंने ये नहीं लिखवाया था। एम्बिफाइड इसको बोलते हैं जो कि इलेक्ट्रोफाइल भी हो और न्यूक्लियोफाइल भी हो, दोनों काम करें, उसका नाम होता है एम्बिफाइड। एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन डबल बॉन्ड ओ, लोन पेयर लोन पेयर। आगे बढ़ते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड ओ, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, दोनों है इसमें। एक एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए C ट्रिपल बॉन्ड विथ N है, N के पास है लोन पेयर, बॉन्ड टूटा लोन पेयर बना, रेजोनेंस होता है इसमें, तो C प्लस चार्ज बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक बात है। अगला हेडिंग लिखिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। पहला है हाइड्रा एसिड, डेफिनेशन है इसका, द एसिड कंटेनिंग एक्टिव और रिएक्टिव हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रा एसिड। तो मार्वल मूवी का नाम हो गया, इतना नोट कीजिए। इसका शेप ऐसे बना दो, ये रेजोनेंस है ना। एम्बिफाइड ग्रुप मतलब जिसमें न्यूक्लियोफाइल भी हो इलेक्ट्रोफाइल भी बन सके, ऐसे ग्रुप को बोलते हैं एम्बिफाइड ग्रुप। जो ये दोनों एग्जांपल है उनके। अगला कह रहा है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का मतलब जिस एसिड में हाइड्रा एसिड कहलाएगा, मतलब वैसे एसिड कंपाउंड जहाँ पे आपको एक्टिव या रिएक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उसको बोलेंगे हाइड्रा एसिड। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब इनके पास अल्फा एच प्रेजेंट हो, जैसे कि इनको कह सकते हैं RClH2 बनता है ना। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, आप लोगों को एसिड बेस नहीं पढ़ाया ना मैंने। एग्जाम्पल के तौर पे HNO3 है, HNO3 रख तो लिखे, चलेगा नहीं चलेगा। पूरा घुसना पड़ेगा उसमें हमें, नोट कीजिए नहीं सर, बाद में देखते हैं एसिड बेस को जब पढ़ाएंगे ना वहां देखते हैं। ठीक है ठीक है हिमांशु, ठीक है ऋषिकेश। अच्छा अगला संडे से नहीं, ठीक ठीक पुष्पेंद्र, समझ गए हम समझ गए। अब फर्स्ट जनवरी कितने दिन बचे हैं हमारे पास? 4 दिन, 2-3 दिन, 4 दिन। 4 दिन बाद फर्स्ट जनवरी है, 4 दिन बाद मतलब फर्स्ट जनवरी पड़ रहा है सैटरडे को, सैटरडे को नहीं फ्राइडे, फ्राइडे या तो फ्राइडे को शायद। लिखिएगा हेडिंग, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रा एसिड
strength of hydra acid depends upon फर्स्ट पॉइंट है strength of the conjugate base. Second point है it will depend upon the size. It will depend upon electron negativity. ठीक है. फोर्थ पॉइंट है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर. परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर. ठीक बात है. फिफ्थ पॉइंट है आयोनिक साइज. सिक्स्थ पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ नेगेटिव चार्ज या चार्ज डेंसिटी. और पहले तक डिस्कस करते हैं पॉइंट सबको, फिर आगे बढ़ते हैं. देखिएगा कुछ चीजें समझा रहा हूँ. ठीक है. समझिएगा इस लाइन का मतलब क्या है. स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट बेस का मतलब होता है जब भी किसी एसिड में से इसको ब्रेक करके अगर हम उसमें से H प्लस यानी इसको बोलते हैं प्रोटॉन अगर रिमूव कर दें तो बचे हुए पार्ट को बोलते हैं कंजुगेट बेस. ठीक है. एसिड में से H प्लस रिमूव करने के बाद जो भी अमाउंट बच गया उसको बोलते हैं कंजुगेट बेस. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लिख लीजिए HCl एसिड है, इसमें से H प्लस रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा Cl माइनस बचेगा. इसको बोलेंगे कंजुगेट बेस. क्या बोलेंगे कंजुगेट बेस. अब जैसे इस बॉक्स का ही नाम होता है कंजुगेट. ये बॉक्स को ही क्या बोलते हैं हम लोग कंजुगेट. और इस बॉक्स के अंदर में क्या लिखा हुआ है बेस, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया कंजुगेट बेस. तो जिस भी एसिड का अगर कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो वो एसिड स्ट्रॉन्ग कहलाता है. उल्टा बोल दिया क्या, सीधा बोले. जिस भी कंपाउंड का अगर बेस वीक होगा, सॉरी कंजुगेट बेस वीक होगा उसका एसिड स्ट्रॉन्ग कहलाएगा. इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स मैं रीड कर देता हूँ. तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल है क्योंकि वहां पे जो बेस जो बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग बन रहा है. कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा. अगर कंजुगेट बेस वीक रहेगा, जैसे कि अगला दे रहा हूं मैं वीक एसिड का एग्जांपल, तो लिखूंगा RCOOH. इसमें से अगर मैं हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ H प्लस तो कंपाउंड क्या बन रहा है मेरा RC_O विथ नेगेटिव चार्ज. तो ये जो मॉलिक्यूल बन रहा है इसको बोल रहे हैं कंजुगेट बेस. पर इस वाले बेस में हमारा कहलाएगा ये है मेरा वीक एसिड और ये है मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड. ये स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए है क्योंकि इसका जो बेस जो बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग बन रहा है. स्ट्रॉन्ग किस नजर से स्ट्रॉन्ग बन रहा है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है क्लोरीन की वो ज्यादा है और उस पर ऊपर चार्ज कैसा है नेगेटिव चार्ज है. तो अगर कोई बेस जो बन रहा है उसके ऊपर में अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उसके ऊपर में चार्ज भी नेगेटिव का रहेगा तब उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस मानेंगे या बोलेंगे कंजुगेट बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग कहलाएगा. उसका जो कंजुगेट एसिड है तो वो एसिड भी स्ट्रॉन्ग कहलाता है. लेकिन अगर मेरा जैसे RCOOH है इसको बोलते हैं हम लोग मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, क्योंकि इसका मॉलिक्यूल का साइज बहुत बड़ा है
और जब इसमें से H+ निकालते हैं तो मेहनत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, और मॉलिक्यूल बड़ा हो जाने की वजह से इसको हम लोग वीक एसिड बोल रहे हैं, और इसका जो बेस बन रहा है वो बन रहा है RC⋯O विथ O नेगेटिव। तो ये जो मॉलिक्यूल है बहुत झटपटा बनने की वजह से इनकी स्टेबिलिटी को देखा जाता है, तो इनको बोलेंगे वीक स्टेबिलिटी है, तो इसके इसका नाम हो गया कंजुगेट बेस, इसका वीक है। ठीक है, तो यहाँ जो टर्म में लिखा है स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट बेस का मतलब हुआ ये दोनों पॉइंट, नोट कर लीजिए इसको भी। वापस से बता दे रहा हूँ, ये जो है कंपाउंड टूटेगा तो कुछ इस ढंग से दिखेगा, H+ और RC⋯O विथ O नेगेटिव। ठीक है, इसी को बोलते हैं कंजुगेट बेस, और इसको बोलते हैं इसका एसिड। ये क्या है? एसिड। अब एसिड स्ट्रॉन्ग या वीक, स्ट्रॉन्ग या वीक होता है उसके बेस पे डिपेंड करता है, ये स्ट्रॉन्ग है वीक है। अब जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एसिड को लेकर के, वही चीज वहां पे बेस के लिए भी होता है। तो बेसिड में क्या निकलता है? बेस में निकलेगा OH, एसिड में निकलता है H, और बेस में निकलता है OH। तो जिस भी बेस का अगर OH निकलेगा तो उसका जो कंजुगेट क्या बनेगा? कंजुगेट एसिड बनेगा। अगर वो स्ट्रॉन्ग बनेगा तो बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर उसका स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बनेगा तो बोलेंगे वीक बेस है। जो फेनोमेना मैं यहाँ बता रहा हूँ वही फेनोमेना वहां भी होता है, बस फर्क कितना है, यहाँ पे H+ निकालते हैं, वहां पे OH- निकालते हैं। क्लियर है बात? दोनों एग्जांपल नोट कर लीजिए और इस कंसेप्ट को लिख लीजिएगा, एसिड इज इक्वल्स टू H+ इक्वल्स टू कंजुगेट बेस। दूसरा पॉइंट क्या रखा है इसमें? साइज, इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी, ये सब मैंने डिस्कस कर रखा है अपने प्रीवियस क्लासेस में, तो मैं इसको बता रहा हूँ वापस से। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर क्या होता है? जो आयनिक एसिड बताए थे जिसमें बोलते थे ना हम लोग, कौन सा वाला कोवैलेंट कैरेक्टर आता है, उसी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को वो बोल रहा है वो। तो उसमें आता है वैन डेर वाल्स रेडियस, आयनिक रेडियस, कोवैलेंट रेडियस, उसी को बोलते हैं परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, वो उसमें अलग अलग आती है। इसके ऊपर कुछ बोल सकता हूँ मैं, बताता हूँ क्या है ये। इसको नोट कर लीजिए पहले एग्जांपल को, इधर एग्जांपल नोट कर लीजिए, और करने के बाद एक बार हाथ खड़ा कर दीजिएगा हमको। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा जल्द घुसने का मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि बस सिलेबस को आगे बढ़ाना है, इसलिए ज़्यादा इसमें जा नहीं रहे। ठीक है, ठीक पुष्पेंद्र, ठीक था ना? मिटा दिया मैंने? सॉरी, अगर मिटा दिया कोई बुरा बात हो तो बोलना हमको। अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एसिड बेस, एसिड बेस, एसिड बेस, वही चीज है। अब देखिएगा, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर में लिख लीजिएगा, इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो बोलेंगे जैसे मान लीजिए कोई बॉन्ड है XA और XB, ये कोई भी बॉन्ड का एलिमेंट का नाम हो सकता है, ये भी बॉन्ड एलिमेंट है। तो यहाँ पे X और XA के बीच के जो बॉन्ड होते हैं उनमें बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो बोलते हैं सिंगल बॉन्ड में जो परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर होगा आपको 50% रहता है, इसमें होता है आपको 50% के इक्वल होता है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर इसमें 50% बराबर होता है। और इसमें क्या बोलेंगे, इंक्रीज कर जाता है 50% से। तो इसमें है बराबर लेसर 50% से कम होता है आयनिक कैरेक्टर किसके बीच में? सिंगल बॉन्ड के बीच में, सिंगल बॉन्ड के लिए। लेकिन डबल बॉन्ड में कितना होता है? इक्वल टू होता है। थर्ड ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? मोर देन होता है 50%। अब आता है आयनिक साइज, मतलब वही है जो मैंने कहा था Z/E रेशियो, उसी को बोलते हैं आयनिक साइज। इसको हम लोग बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जो मैंने पढ़ाया था वहां पे, वही सब पॉइंट इसके अंदर आता है। फिर आता है आपको वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज या चार्ज डेंसिटी, इसमें पढ़ लीजिए, लिखेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है इसमें, इस मॉलिक्यूल के लिए जैसे मान लीजिए CH4 है, फिर है आपको NH3 है, फिर है आपको H2O है, फिर है HF। इनमें से अगर मैंने इसका हाइड्रोजन एक निकालते हैं तो क्या बनता है? CH3 बनता है नेगेटिव चार्ज, इसमें बनता है NH2 नेगेटिव चार्ज, इसमें बनता है OH नेगेटिव चार्ज, इसमें बनेगा F नेगेटिव। तो हम बोलेंगे इन सब में से साइज में कौन सबसे ज्यादा है? तो बोलेंगे साइज में सबसे ज्यादा वो होगा
कौन कौन कहेंगे? ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा, तो मतलब साइज में ऑर्डर कैसे होना चाहिए? इंक्रीजिंग के डिक्रीजिंग। इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर तो ये है कि इससे जैसे इंक्रीज कर रहा है, और साइज का बोल रहा है कि इधर से इधर में डिक्रीज कर रहा है, या मतलब बढ़ता हुआ क्रम इधर से है और इधर से इंक्रीजिंग ऑर्डर इसका है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब ये किसके अकॉर्डिंग है? तो बोलता है वॉल्यूम ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है चार्ज डेंसिटी से डिसाइड करते हैं हम लोग। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो कार्बन नेगेटिव चार्ज में 3 मॉल से जुड़ा हुआ है। इसका फिगर बनाएंगे, ऊपर बनाएंगे, समझ पाए तो अच्छी बात है। देखिएगा, इस मॉलिक्यूल का फिगर बना रहा हूं, तो एक फिगर बनाएंगे सेंट्रल एटम सी, सही बात है, और जितने हाइड्रोजन हैं उनको ऑक्यूपाई करवाइए। इसका फिगर बनाएंगे तो बनेगा एन, नेगेटिव चार्ज, 2 हाइड्रोजन है, बॉन्ड बनाइए। फिर है ऑक्सीजन O माइनस अंदर में, इसके ऊपर बॉन्ड कितने बन रहे हैं? एक है F माइनस अकेला। तो अगर मैं बोलूंगा इसका कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, मेरा हेडिंग क्या है? वॉल्यूम ऑफ ए नेगेटिव चार्ज। तो बोलेंगे इसके कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो बोलेंगे इतने वॉल्यूम में इसके 3 जगह पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका रेशियो आएगा 3/4 पार्ट, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल है, 1 2 3, किसमें? तो ओवरऑल है 4, मतलब ओवरऑल एक फिगर में कितने हैं? 4, ओवरऑल में 3 फिगर ऑक्यूपाई कर ले है, ऑक्यूपाई किया हुआ है। इसमें है आपको 1 2 ओवरऑल 3 फिगर में से, तो बोलेंगे 2/3। और इस वाले फिगर में कितना है आपको? तो बोलेंगे 1/2, क्योंकि फिगर 1 ऑक्यूपाई किया हुआ है, ओवरऑल कितना है? 2 फिगर है, तो बोलेंगे 1/2 सेकेंड, 1/2, और इसमें है फर्स्ट। तो यहाँ लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ सेंट्रल एटम, the volume of central atom overlap with hydrogen. Volume of central atom with overlap with hydrogen. Central atom overlap hydrogen atom. सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, इस ढंग से अरेंज है। तो उसका मॉलिक्यूल बना करके हम उसको ऑर्डर डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है ऋषिकेश। तो अभी तक हमने क्या क्या चीज सीख लिया इसमें? हमने सीखा है, इसमें हेडिंग था हमारा स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रा एसिड डिपेंडिंग अपॉन। ठीक है, एक बार रिकॉल कर देता हूँ। पहला चीज क्या हमने सीखा कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी
बढ़ेगा। इस एरो का मतलब होता है इंक्रीजिंग। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा तब। दूसरा पॉइंट है साइज कम होना चाहिए, साइज का ऑर्डर घटता होना चाहिए। तीसरा ऑर्डर है परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर, आपको बढ़ता हुआ होना चाहिए। चौथा पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ सेंट्रल एटम, वॉल्यूम ऑफ सेंट्रल एटम ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ज्यादा होना चाहिए हाइड्रोजन के लिए, तो ये अच्छी बात है। और ये ओवरलैपिंग बढ़ता हुआ होना चाहिए। या बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज का होना, वॉल्यूम ऑफ ए सेंट्रल एटम विथ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होते रहे, ज्यादा रहे तो ये भी अच्छी बात है। मतलब इन सब केसेस में आपका एसिड कैरेक्टर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड देखने को मिलता है। और भी एक दो पॉइंट है, लिख दे रहा हूं मैं। मतलब अगर आपको ईएन मिलेगा ज्यादा अच्छा, मतलब बढ़ा हुआ दिखाई देगा, तो आप बोलिएगा कि उसमें एसिड ज्यादा अच्छा होगा। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका जो बेस बनता है वो कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग मिलता है हमें। पॉइंट नंबर 5 इसमें लिखिए द चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी कम होनी चाहिए। मतलब ज्यादा अमाउंट में चार्ज उस मॉलिक्यूल पे नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा चार्ज प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल वीक एसिड कहलाएगा, जैसे कि सी डबल बॉन्ड ओ के केस में हुआ था। पॉइंट नंबर 6 कहता है इन सब केस में के ए बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आपको एसिड अच्छा होना चाहिए तो उसके लिए वो के ए का वैल्यू देखते हैं, के ए बड़ा होना चाहिए, तो के ए की वैल्यू बढ़ती होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 7 कहता है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। मैं कंजुगेट लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ बॉक्स बना रहा हूं। कंजुगेट मतलब होता है बॉक्स। कंजुगेट बॉक्स इंक्रीज होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। बेस अगर कंजुगेट बेस इंक्रीजिंग होगा तो उसकी जो बेस की स्टेबिलिटी होगी वो वीक होगी, या हम बोलेंगे एसिड स्ट्रॉन्ग बनेगा पर वो बेस वीक होगा। फिर से बोल रहा हूँ स्टेबिलिटी ऑफ बेस कंजुगेट इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, कॉमा बेस की स्टेबिलिटी वीक होगी, बेस की स्टेबिलिटी वीक होनी चाहिए। वीक बोलेंगे या कुछ लोग इसको डिक्रीज भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? बेस की स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, बेस की स्टेबिलिटी डिक्रीजेस होनी चाहिए। इतना पॉइंट है रिगार्डिंग हाइड्रो एसिड के ऑर्डर के डिसाइडिंग फैक्टर में। तो देखिए हमने इसको अपने फिजिकल इनऑर्गेनिक नॉलेज को ऑर्गेनिक से टाई करवा दिया है। तो जिनको इनऑर्गेनिक नॉलेज अच्छे से है वही ऑर्गेनिक में गेम खेल सकते हैं। अब जिनको ये ऑर्डर सब नहीं समझ में आया होगा पहले, साइज का ऑर्डर, परसेंटेज इंडिकेटर, तो यहाँ मात खा जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एसिड का ऑर्डर आपसे पूछेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुख्यतः। नेक्स्ट है पीरियड के रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पहला क्या रखा है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विंस, क्या है? विंस अबाउट द साइज। सेकेंड पॉइंट है मेरा ई एन इज प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ आईसी करेक्टर, आईसी करेक्टर। तीसरा है इस लाइन का मतलब है कि जितना स्ट्रॉन्ग हमारा
इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा मोर इज द ionic character, more is the ionic character weakly releasing the proton, weak releasing प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब समझ में आ गया, हम लोग H प्लस की बात कर रहे हैं, यानी एसिड में जितना ज्यादा आपको वीक छोड़ेगा प्रोटॉन, इसका मतलब अच्छी बात नहीं है, तो उसके लिए हमारा आयनिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा अच्छा होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग H प्लस है तो बेस अच्छा है, अगर इस वीक H प्लस है तो वो एसिड अच्छा है, क्योंकि कोई भी H प्लस आसानी से छोड़ दे इसका मतलब है कि वो एसिड स्ट्रॉन्गर है, यानी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जैसे मैंने कहा था HCl, HF, जितने भी H हैं इनके साथ निकलने में बहुत बेचैन रहते हैं, तो वो बेचैन इसलिए है क्योंकि उनके साथ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो है फ्लोरीन, यानी हेलोजन फैमिली है, तो उनसे हमें बॉन्ड बनाने में बड़ा आसानी होता है। एसिड के बॉन्ड जो बनते हैं उनके बीच में, तो वो बोले आसानी से छोड़ देते हैं बॉन्ड को, तो वीक होना चाहिए प्रोटॉन को रिलीज करने का टेंडेंसी, बड़े आसानी से H प्लस छोड़ दे तो वह स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। ये जो पॉइंट लिखा रहा हूं मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं कि क्या क्या होता है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता हो उस क्वेश्चन में तो। ठीक है हिमांशु, मतलब ये पार्ट में मिटा सकता हूँ, आई होप सब लोग रिसिप्ट लिख लिया है। मिटा ठीक सकते हैं। ठीक, पुष्पेंद्र ये वाला पार्ट ठीक। आगे बढ़ते हैं, एक हेडिंग लिख लेंगे इसमें, ये पूरा नॉलेज को समराइज कर देगा। कहता है एसिड का स्ट्रॉन्गर होना weaker of conjugate base, more stable मतलब यहाँ है एसिड का वीक स्ट्रॉन्गर होना एक बात है, वीक सेकेंड पॉइंट यहाँ पे वीकर ऑफ कंजुगेट बेस का वीक होना, और तीसरा पॉइंट है मोर स्टेबल एनायन बनता है, उस केस में जब आपका कंजुगेट वीकर स्ट्रॉन्गर बेस हो तो मोर स्टेबल एनायन बनेगा, एंड मोस्ट स्टेबल प्रोटॉन एफिनिटी, उसकी प्रोटॉन की एफिनिटी मोस्ट स्टेबल कहलाएगी। ठीक है, शायद कहीं कुछ कर, ठीक है होना, वीकर कंजुगेट बेस मोर स्टेबल एनायन, अगला है इसमें, इसी में पॉइंट आगे है, पॉइंट नंबर 4 कहता है द बेस प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा होता है, उसमें हमारा बेस के अंदर प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। एक बात हो गई,
ठीक है। ये सब बातें थी पीरियड की रिगार्डिंग। पीरियड में जो हम लोग देखते हैं, अब लिखेंगे हम लोग ग्रुप में जाएंगे, उसमें देखेंगे हम लोग ऑर्डर कैसे डिसाइड करते हैं। ग्रुप के अंदर में हम लोग एसिड का ऑर्डर देख रहे हैं, तो बोलेंगे HCl, उससे पहले HF, HF, HCl, H, आगे क्या होता है HBr, HI। इन सब में देखेंगे तो साइज जो है टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। अगर मैं एरो ऊपर मार्क कर रहा हूँ तो उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर कहेंगे। अगर मैं टॉप टू बॉटम नीचे ऑर्डर कर रहा हूँ तो मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर है। जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, इसको बोलते हैं ऊपर, ये है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर, और ये है आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। फिर लिखेंगे परसेंटेज ऑफ IC कैरेक्टर। इनके बारे बता रहा हूँ मैं सारा। इनके बीच में क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। BE का मतलब होता है बॉन्ड एनर्जी, बोलेंगे इन सब में डिक्रीजिंग ऑर्डर है। बढ़ने दो आगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये ऊपर बढ़ती है। फिर है KA, घटता हुआ ऑर्डर होता है। फिर है A माइनस की स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या होगी, घटती हुई होगी। और इनका जो कंजुगेट बेस बनेगा वो ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ रहेगा। तो ये एसिड में आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर देता है और ये बेस में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर देगा। कंजुगेट बेस इसका स्ट्रॉन्गर होगा। तो अगर मैंने ये पूरा टेबल बना दिया ना, तो मैंने क्वेश्चन कैसे कैसे कवर कर दिया। बोलेगा ऑर्डर ऑफ द साइज बताओ इन सब में क्या होगा। ये हर एक क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 क्वेश्चन तुम्हारे एक चार्ट में बन गए। इनमें से कोई सा ऑर्डर पूछेगा आपको तो ये सारे आपको इस ऑर्डर पे आप बता सकते हैं आप उनको। साइज विंस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो हम जानते हैं के जो है वो लेफ्ट से राइट जाने पर En की वैल्यू बढ़ती है और टॉप टू पॉप जाने पर साइज जो है वो बढ़ता है। मतलब ये चीज जो है मैं बता रहा हूँ कि लेफ्ट से राइट जाने पर, ये है लेफ्ट टू राइट, ये है टॉप टू बॉटम, क्या बढ़ता है क्या घटता है। तो के भी क्या हो रहा है, जैसे En काम कर रहा है ना वैसे ही के भी काम कर रहा है। देखिए मेरा के का ऑर्डर डिक्रीजिंग है, En का ऑर्डर के इंक्रीजिंग है, लेकिन ये जो En है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो बोल रहा है कि के की वैल्यू लेफ्ट से राइट में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है, टॉप टू बॉटम साइज घटता है।
इस टेबल का सारांश। अब पूछता है ऐसे कोई एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे के पूछ रहा ऑर्डर बताइए इसका क्या होगा। के का ऑर्डर, मॉलिक्यूल दिया है CH4 NH3 H2O और HF। तो क्या कीजिएगा आप, इसका कंजुगेट बेस बनाइए। तो क्या बनेगा ये CH3 नेगेटिव NH2 नेगेटिव OH नेगेटिव F नेगेटिव। ठीक है, अगर बोलेंगे इसमें ये जो ऑर्डर बना है हमारा F नेगेटिव, क्या बन रहा है हमारा H प्लस निकल गया, तो इसमें से ये क्या कहना कंजुगेट, ये बेस का ऑर्डर है हुआ है। ये क्या है कंजुगेट बेस है, ये क्या है कंजुगेट बेस है। तो इसका ये वाला क्या बोलेंगे, तो ये है एसिड और ये क्या है कंजुगेट बेस है। तो अगर हमें दिखाना है के का ऑर्डर, तो हम आएंगे टेबल के अंदर में, टेबल में आते हैं तो बोलते हैं के जो है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है, लेकिन किस केस में, जब बेस घटते हुए ऑर्डर में होना चाहिए। बेस घटता हुआ कैसे दिखाई देगा, जो उसमें बोलेंगे इस टाइप से मॉलिक्यूल दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ से OH माइनस है, यहाँ F माइनस है, तो बेस कैसा है F नेगेटिव स्ट्रॉन्गर है। अगर बेस स्ट्रॉन्गर है तो एसिड क्या होगा डी वीकर होगा। तो इसमें एसिड का कौन सा ऑर्डर बनेगा आपका, सबसे ज्यादा एसिड कौन रहेगा ये, और बेस में सबसे वीक ये रहेगा। तो जो एसिड सबसे स्ट्रॉन्गर होगा वो बेस उतना ही वीकर होगा। तो लिख लीजिए ये के का ऑर्डर है, यानी ये एसिड के लिए है ऑर्डर, नीचे वाला जो है वो केबी का ऑर्डर है। ये हो गया आपको बेस के लिए। एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। चार्ट बना लिए हैं, थोड़ा सा लंबा है चार्ट, पर सब लोग देख लिए होंगे। चार्ट कंप्लीट कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी लिखिएगा तो हम कोशिश करेंगे कि आज खत्म करने का, पर हो नहीं पाएगा। ठीक ठीक है ऋषिकेश। मैं ये बिताऊंगा। वो तो हम समझ रहे हैं। ठीक ठीक है पुष्पेंद्र।
एक ही ऑर्डर लेने के हिसाब से सारा खत्म कर देते हैं। लिखिएगा हेडिंग के का चार्ट बना रहे हैं हम लोग, चार्ट यानी टेबल बना रहे हैं। पहला है NH4+ चार्ज है, NH3 रहे और NH2 रहे। तो मैंने कहा है नेगेटिव चार्ज अच्छा होता है पॉजिटिव चार्ज कंपेयर में, तो बोलेंगे नेगेटिव चार्ज होने से इसके मॉलिक्यूल ज़्यादा अच्छे हैं एसिड के लिए, तो हम इसका सबसे ज़्यादा मांगेंगे, फिर इनका, फिर इसका। सबसे ज़्यादा किसका है? इसका है। सेकेंड ऑर्डर है H3O+, H3O+ और फिर ग्रेटर देन H2O और OH- में। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा एसिड में? ये। अच्छा, एसिड के कैसे चेक कर रहे हैं हम लोग बोल रहे हैं एसिड चेक करते हैं, किसी भी एसिड से एक H+ निकालो और उसका बेस देखो, अगर बेस आपको जैसा दिखाई दे उसके मुताबिक उसका एसिड का नेचर बताएंगे। जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो इसमें से H+ निकालो, क्या बनेगा? NH3 बनेगा। इसमें से H+ निकालो, क्या बनेगा? NH2 बनेगा। H+ गया, नेगेटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर। फिर यहाँ से H+ निकालेंगे, क्या बनेगा? यहाँ पे NH नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, जब H+ निकाल रहे हैं तो इसके NH3 मॉलिक्यूल बन रहा है, पर यहाँ अगर NH3 में से H निकाल रहे हैं तो बन रहा है NH2। तो ज़्यादा अच्छा कौन बन रहा है? NH3। कैसे बोलेंगे? तो बोलेंगे इनके अंदर में आयनिक कटर सबसे ज़्यादा होगा। का है आयनिक कटर में क्या होता है, तो जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल उसको ऑक्यूपाई करके रखेंगे ना, उसका एसिड बिहेवियर उतना ज़्यादा अच्छा होता है। या हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो थी हमारे पास, वो कंसर्ट के मुताबिक इसके एक एटम के साथ हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं, जबकि यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसीलिए इनमें एसिड कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है। यानी इनके H को निकालना सबसे आसान है। मेरा मेन मकसद यही समझाने का मतलब है। फिर इसमें से अगर मैं H+ निकालूंगा तो क्या बनेगा? H2O बनेगा। H+ निकालना इसमें से आसान है क्योंकि हर मॉलिक्यूल चाहता है H2O बनना, क्योंकि वो न्यूट्रल बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। तो अगर ये सबसे स्ट्रॉन्ग H+ निकाल सकता है तो बहुत आसानी से निकाल देगा। इसका मतलब है इसके निकालने के मन पहले से था, तो ये अच्छा एसिड कहलाएगा। तो पहचान क्या है? एसिड तब भी पहचानेंगे हम लोग जब उस मॉलिक्यूल में से H+ रिमूव करेंगे, उससे बने हुए मॉलिक्यूल को बोलेंगे कि वो कैसा बिहेवियर करना चाहता है। ठीक है, तीसरा ऑर्डर है H2O है, फिर है कार्बन डबल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड, फिर NH3 है, फिर है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। फोर्थ कार्बन बॉन्ड है CH3OH, फिर है H2O, फिर है ROH, फिर है C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर है NH3, फिर है C डबल बॉन्ड C, फिर C सिंगल बॉन्ड C। पॉइंट नंबर 5 है HX, फिर है CH3OH, फिर है H2O, फिर है ROH, फिर है C ट्रिपल बॉन्ड विद C, फिर है NH3, फिर है C डबल बॉन्ड विद C, C सिंगल बॉन्ड विद C। नोट कीजिए। इसके नीचे 2 लाइन और लिखना है हमको, अगर हो जाएगा तो आप लोग बना के रखिएगा, 2 पॉइंट और इसमें आएंगे।
ठीक है। ठीक है पुष्पेंद्र, आगे लिखते हैं। कुछ लोग लिख रहे होंगे, लिखेगा। पॉइंट नंबर 5 हो गया। पॉइंट नंबर 6 है, इसमें क्या रखा है हमारा, HCN हो ज्यादा अच्छा होगा H2O में। ये के का चार्ट ही चल रहा है अभी तक, वही लिख रहा हूं मैं। फिर अगला है पॉइंट नंबर 7, बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर में है पीएच, सॉरी OH है, वो क्या है, ये OH है। इसकी स्टेबिलिटी H2O से ज़्यादा अच्छी है, फिर ROH के कंपेयर में। सही बात है, नोट कीजिए इसको, इसका जरूरत नहीं है हमको। इसमें लिखते हैं पॉइंट नंबर 8, इसमें दे रखा है सुपर एसिड, हाँ सुपर एसिड, बॉक्स में के है, बॉक्स में नहीं है पूरा इस ढंग से, के का रिगार्डिंग है, के एक ऑर्डर दिख रहे हैं HSBF6, ये रहे HClO4, ये रहे HI, ज़्यादा होगा HBr से, फिर होगा HCl से, H2SO4, H3O प्लस और HNO3। बस 5 मिनट, हटा दो इसको। ये दोनों हो गया पॉइंट, ठीक है। चाहिए इसके नीचे लिखिएगा, ये ऑर्डर नीचे तक जा रहा है। ये हो गया। अगला है C6H5SO3H ग्रेटर देन RSO3H। ये एक ऑर्डर लिख रहा हूँ मैं,
अगला है H3PO4, ज़्यादा अच्छा होगा HF से। ठीक है, इतना बस नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको सब चीज़ याद रह नहीं सकता है, तो आपको याद क्या रखना रहता है, आप मॉलिक्यूल का जो फिगर दे रखा है क्वेश्चन में, उसको फिगर बना के देखिए, उसमें आपको प्लस आर माइनस आर इफेक्ट दिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं कि वो एसिड बिहेवियर की बेसिक बिहेवियर है। तो अगर आपको वो एसिड बिहेवियर दिख रहा है तो माइनस आई इफेक्ट लगेगा, माइनस आर इफेक्ट लगेगा। अब वो माइनस आर माइनस आई जो इफेक्ट हम बताएंगे अभी अगली क्लास में, कि कैसे देखते हैं कि एसिड में माइनस आई लग रहा है, माइनस आर लग रहा है। जैसे मैं अगर बताऊं एग्जाम्पल तौर पर, जैसे इस वाले फिगर की बात करूं, दोनों में क्या है, SO3 ग्रुप प्रेजेंट है, तो कॉमन चीज इसमें तो क्या है, SO3H फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ फिनाइल है, यहाँ R है, तो R में रेजोनेंस नहीं हो सकता, लेकिन फिनाइल में रेजोनेंस हो सकता है, क्योंकि फिनाइल में क्या होता है, रिंग बना होता है, उस रिंग में रेजोनेंस होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होगी, तो बोलेंगे ये इसके जो हाइड्रोजन होंगे निकालने टेंडेंसी ज्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। फिर जैसे बोलेंगे H3PO4 है, इसमें कोई कॉमन पार्ट नहीं है, जैसे इसमें कॉमन पार्ट क्या है, ये जो ग्रुप है वो सब में कॉमन आ रहा है, पर यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इसके हाइड्रोजन निकालना आसान है इनके कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पे रिंग आ रहा है, इसको रिमूव करने में आसानी होगी, क्योंकि ये जो ग्रुप लगा हुआ माइनस आर इफेक्ट शो कर रहा है। तो ये जो माइनस आर इफेक्ट जो पहले लिखवाया मैंने, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उसका नेचर के डिसाइड पे बताते हैं कि ये माइनस आई है प्लस आर इफेक्ट है। तो माइनस आर इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करेगा, वहां से बोलेगा कि हमको हाइड्रोजन निकाल के फेंको ताकि मैं इलेक्ट्रॉन बना सकूं, वहां पे नेगेटिव चार्ज ला सकूं। तो बोलते हैं ये जो ग्रुप है ये आपको शो कर रहा है माइनस आर इफेक्ट। रेजोनेंस पढ़ाने का मतलब यही था कि आपको बता सकूं कि मैं ऑर्डर में कैसे कैसे चेक करते हैं कि प्लस आई इफेक्ट में माइनस आई इफेक्ट का क्या यूज है, ताकि रिंग में हाइड्रोजन निकाल सके आसानी से। इसलिए हम लोग ये पढ़ने से पहले हम लोग वो सब चीजें पढ़े हैं, माइनस आई माइनस आर, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा ये, फिर ये, फिर ये, क्योंकि इसमें रेजोनेंस तो होगा ही नहीं, तो ये प्लस आर है, मतलब ये चाहेगा कि सारा चीज बना रहे, मतलब ये तो है खराब चीज, क्योंकि हमको चाहिए के का मतलब जो कि आसानी से H प्लस दे सके, पर ये बोलेगा कि H प्लस नहीं दे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला ग्रुप है, लेकिन ये जो है इलेक्ट्रॉन कम करने वाला ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा, जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है उसको बोलते हैं बेस्ट एसिड ग्रुप। इसीलिए हम लोग इन सब में ऑर्डर ऐसे डिसाइड कर रहे हैं। फिर जैसे इसकी बात है, इसकी बात है, सेम नेचर जो मैं फॉलो करवा रहा हूँ वही बात है। तो जब जब आपको सेम फंक्शनल ग्रुप मिल जाएगा तो आप उसमें देखिएगा कि वो कौन से ऑर्डर में मिल रहा है। इसका मतलब आपको जो पहले मैंने पढ़ा रखा है माइनस आई फंक्शनल ऑर्डर अपने प्रीवियस क्लास में, प्लस आई ऑर्डर, फिर प्लस आर या माइनस आर ऑर्डर, इन सब ऑर्डर को याद रखिए, वही आपको हेल्प करेंगे के का ऑर्डर करने में, हेल्प करेंगे के बी का ऑर्डर करने में। ठीक है, बाद बाकी मैंने जो फ्लोचार्ट बनवाया था 2 मिनट पहले वो तो है ही यूनिवर्सल, पर उसके अलावा आपको ये सब चीजें याद होना जरूरी है, ताकि आपको ऑर्गेनिक में एसिड बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और आता है एग्जाम में ये चीज कि एसिड ऑर्डर डिसाइड करो, के ऑर्डर डिसाइड करो, तो के अच्छा होगा यानी एसिड अच्छा होगा, अगर के भी अच्छा है तो बेस अच्छा है। के बी होता है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट,
या इसको लिखते हैं कंजुगेट लिखने का तरीका है। जैसे किसी रिएक्शन लिखते हैं ना हम लोग, जैसे लिखते हैं आर एक्स है, क्या बना है आर प्लस और एक्स माइनस, इसको लिखते हैं हम लोग के लिखते हैं, क्या लिखते हैं कंजुगेट ऑफ आर प्लस इंटू कंजुगेट ऑफ एक्स माइनस डिवाइड बाय कंजुगेट ऑफ आर एक्स। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट, के इक्विवेलेंट, यानी ये किसी भी एसिड के लिए लिखा जाता है इस ढंग से। तो ये जो लिख रहा हूं मैं इसी के नाम पड़ गया के। जितना अच्छा ये होगा के, मतलब रिएक्शन उतना आसानी से परफॉर्म हो रहा है। इसको हम लोग पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में, वहां पढ़ेंगे न्यूमेरिकल बेस पे क्वेश्चन होंगे इसके ऊपर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूरत क्या पड़ता है, हमारा ऑर्डर डिसाइड करके बताना होता है। मामूली सा ऑर्डर और नंबर पूरा 4 मिलेंगे, तो ये चीज बड़े हल्के हैं लेकिन याद रखने वाली चीजें हैं, इसलिए नोट कीजिए इसको। सर वो आर बोलिए किसी अल्केन सल्फोनिक है कहाँ पे, ये थर्ड नहीं ऊपर ऊपर थर्ड वाला उसके ऊपर, हाँ वही ये, हाँ ये आर सल्फोनिक अल्केन वाला है, है ना, आर एसो, आर मतलब अल्केन, हाँ अल्केन कोई भी वाला अल्केन कि हो आर सकता है। वाला? आर यानी अल्केन ही बना, अल्केन का कोई सा भी ग्रुप हो सकता है। अल्केन में आपको अल्काइन अल्काइड जो भी है वो बोला आर हाँ ग्रुप वही है। मतलब हाँ वही बस इसका पूछ लेकिन रहे थे। स्ट्रक्चर डिसाइड नहीं है। अब जैसे देखिए इसमें एच आई है, एच बी आर है, एच सी एल है, तो इनका हम क्या क्या जान सकते हैं, हम लोग जानते हैं इसका साइज जानते हैं, इनका हम लोग पीरियडिक ऑर्डर जानते हैं, पीरियड, तो उनको आसान करना, हाँ पीरियड जानते हैं, पीरियड इलेक्ट्रॉनिसिटी जानते जानते हैं, हैं, ग्रुप जानते हैं, उनके आधार पोजीशन पे हम जानते उनको हम हैं, लोग के, एटॉमिक नंबर भी निकाल सकते हैं, ठीक बात है ना, इनके आधार पे हम लोग इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक अब बात है कि कॉन्फ़िगरेशन मैंने निकाल नीचे से सकते ऊपर हैं। ऑर्डर किया है, तो बोला हूँ मैं सबसे ज्यादा इंडिया और सबसे ऊपर नोट कर लीजिए इसको। आज इतना ही हो गया बताऊंगा, सर। आज उससे कुछ आगे नहीं बताएंगे, जितना बता दिया। रहने देते हैं क्या, ठीक है सबको। चैप्टर खत्म हुआ कि नहीं? नहीं अभी और है, थोड़ा चलेगा और कितना टाइम? लगेगा, 15-20 मिनट ज्यादा लगेगा टाइम। मेरे कि पास जितना 20 है मिनट पूरा नहीं लिखवा हमारे? दूंगा तब ना, तो 20 मिनट ठीक है में सर। 9-15 हो जाएगा। आज रहने देते इतना ही, जितना लिखवा दिया बहुत लिखवा दिया है। कल लेकिन फिजिक्स का नया चैप्टर शुरू कर देंगे, केटीजी थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसको शुरू कर देंगे। फिजिक्स में जितना पढ़ा दिया रेडिएशन, थर्मल एलिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको रिवीजन करते रहिएगा, उसको नहीं छोड़ना है आपको। हाँ गुड नाइट, गुड नाइट। ऐसा भागा कि पता नहीं। हाँ मेरा खुद दिमाग खराब हो रहा है। बाकी लोग का सब कुछ ठीक है।